अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कहता है कि विसर्ग के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन के मेल से हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन का मेल जब होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में सबसे पहला संधि है, ठीक है, उत्तु संधि। उत्तु संधि, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, अविसर्ग के बाद कोई भी वर्ग का वर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग पांचों वर्ग में से तीसरा यानी क का ग होना चाहिए, घ होना चाहिए, अंग होना चाहिए। ठीक है, वर्ण या य र ल व ह में से, ठीक है, कोई वर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह रहता है तो अविसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। ठीक है, अविसर्ग के बाद सीधा सीधी जान लो, अविसर्ग के बाद कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो अविसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। और अगर अविसर्ग के बाद अ रहता है तो ये अविसर्ग ओ में बदलता है और ये अ जो है अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, यानी ये ओ में बदल जाएगा, उत्त हो जाएगा, और ये अवग्रह चिन्ह में आ जाएगा तो ओ अवग्रह हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, मना 9 में अ है तो ये फॉलो हो रहा है। उसके बाद हमारा हर है, ठीक है, तो हमारा होता है यहाँ चूंकि अ नहीं है तो अवग्रह चिन्ह यहाँ नहीं आया तो सीधे सीधी हो जाएगा मनोहरा। ठीक है, यहाँ देख लो, हम लोग बोलते हैं श में अ है, ठीक है, और उसके बाद अ है। ठीक है, तो इसके जगह में ये जो स है तो इसके जगह में यहाँ पर देखो एकदम क्लियर कर दिए हैं, यहाँ भी क्लियर है कि ये जो है अविसर्ग है, अविसर्ग ओ में बदला, यहाँ स्वर नहीं है तो हमारा हुआ मनोहरा। ठीक है, उसी तरह से इसमें मेरा श में अ है तो अविसर्ग हो गया, यहाँ पर ये ओ में बदला और इसके जगह में अवग्रह चिन्ह हुआ तो श में ओ हुआ तो शो हो गया, ये अवग्रह आ गया, अपी पी लग गया, सो अपी। ठीक है, ये हमारा कहलाता है उत्तु संधि। उत्तु संधि में क्या है कि अविसर्ग रहना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये विसर्ग रहेगा तो ये ओ उत्तु में बदलेगा। ठीक है, और अगर है तो ये अवग्रह चिन्ह में आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ देखो 9 में अ है तो अविसर्ग हो गया, ये ओ में बदला, इधर हमारा और नहीं है तो और नहीं है तो हर है केवल, तो हम मनो लगा दिए, हर लगा दिए, मनोहरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है श जोड़ अपी। ठीक है, तो श में अ है, ठीक है, अविसर्ग हो गया, अविसर्ग ओ में बदला, ये अ अवग्रह चिन्ह में आया तो सो लिखे, इसको इसमें बदले और पी लगा दिए, शो अपी। यही है हमारा विसर्ग संधि का उत्तु संधि। ठीक है, इतना आसान है कि कहा नहीं जा सकता है। ये उत्तु संधि हो गया। उत्तु संधि में अभ्यास करने के लिए दिए हैं यश जोड़ धरा, अ है, अ में हमारा ओ होगा, यहाँ अवग्रह चिन्ह नहीं है तो यशोधरा। ठीक है, सरा जोड़ वर, सरोवर, सब नहीं बताते हैं, पुरा जोड़ हित, राम जोड़ वदती, मन जोड़ रथ, पया जोड़ द, मन जोड़ हर, अधोगति, कृष्णो अवदत, शपी, शो अवदत, पुरहित, पया जोड़ द, अधोगति, यश जोड़ धरा। ये हमारा विसर्ग संधि का उत्तु संधि है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत होगा पूछो हमसे, क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग? वो तो अननोन आदमी है जो नहीं जान रहा है कि कौन बना रहे हैं, सो तुम लोग तो जान रहे हो ऑलरेडी, तो फिर क्यों नहीं पूछते हो? ठीक है, ये हमारा उत्तु संधि है। उत्तु संधि के बाद हम चलते हैं
ऋतु संधि, विसर्ग का दूसरा संधि ऋतु संधि। इसमें 2 नंबर है, हमारा विसर्ग संधि में 2 नंबर है, बाकी उधर जो 2 संधि पढ़े उसमें 1-1 नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, ऋतु या ऋतु संधि। ठीक है, इसमें कहता है अविसर्ग और आविसर्ग नहीं होना चाहिए, ये देखो कट हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोई भी स्वर के साथ विसर्ग होगा तो विसर्ग के स्थान में आधा र का आगम हो जाता है, आधा र हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऋतु संधि में अविसर्ग और आविसर्ग नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावे कोई भी स्वर के साथ अगर विसर्ग होगा तो विसर्ग के स्थान में आधा र हो जाता है। जैसे देखो मुनि जोड़ अयम। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान में हमारा ये अ नहीं है, बट छोटी की मात्रा है, तो विसर्ग के स्थान में आधा र हुआ। ठीक है, और आधा र क्या हुआ, हम लिखे मुनि, ये र और एडजस्ट हुआ इसमें यम, मुनि रयम। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ र है तो यानी यहाँ विसर्ग है हमारा। ठीक है, मुनि जोड़ अयम तोड़ने पर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। शिशु जोड़ हसती, तो हम लोग लिखते हैं इसके जगह पर आधा र हुआ, क्योंकि ये नहीं है और नहीं है, ऊ है। ठीक है, तो इसके स्थान में आधा र हो गया, तो हम सीधा सीधी शिशु लिखे, आधा र को लाए हसती। ठीक है, उसको ये र का आगम होता है हमारा, तो रेप में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इस तरह से लिखने के पर्पज से शिशुर हस्ती इस तरह से लिखाता है। ठीक है, ये भी लिखने से नंबर मिल देगा, लेकिन जानकार कभी कल होता है कि जानकारी नहीं रहता है किन्हीं किन्हीं को, तो वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये र जो है ना, र का आगम एक पहले हो जाता है, एक लेटर के पहले। यहाँ देखो, यहाँ पर र का आगम हो गया, शिशुर हसती। ठीक है, जैसे हम लोग आशीर्वाद लिखते हैं ना, तो ये सही है और ये गलत, आशीर्वाद हो जाएगा ये, और ये आशीर्वाद हुआ क्योंकि ये र यहाँ पर आया। तो इस तरह से रेप का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कुछ अभ्यास करने के लिए दे रहे हैं, करो। निह जोड़ बला। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हम पहले ही बता दिए कि अविसर्ग आविसर्ग नहीं होना चाहिए, तो रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर आधा र हो जाएगा, तो ऊपर में रेप में आ जाएगा, तो निर्बला। निर्जलम, साधु जोड़ गच्छति, विसर्ग है यहाँ, ये साधु जोड़ गच्छति। शिशु जोड़ हसती, निर्झरः। ठीक है, या निर्झर, इस तरह से लिखो या इस तरह से। वधु रेशा, पीतु इच्छा, पीतु जोड़ इच्छा, मुनिरयम। ये हमारा हुआ ऋतु संधि। ऋतु संधि और ऋतु संधि, ये दोनों ही संधि छोटा छोटा संधि है, नन्हा नन्हा सा, उसको करो तुम लोग। ठीक है, अभ्यास दिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे सैंपल में जा करके करने का कोशिश करो। ठीक है, जो नहीं आता एकदम धड़ल्ले से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।